माइंड्स की वॉर है, उसको जीतना भी एक और अहम पहलू है। देखिए बिल्कुल है, मैं कहता हूं कि जो लोग इसके अंदर ऐसे इनोसेंट है जिनको शामिल किया उनसे तो आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों की जानें ले रहे हैं, जो मसाइल पैदा कर रहे हैं हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, उसमें जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इस वक्त गिलानी साहब की या रजाई साहब की गवर्नमेंट हो, उसका एजेंडा वही होगा जो हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे। तो इसलिए पॉलिसी वक्त की होती है, ना वो मुशर्रफ साहब की पॉलिसी होगी, ना वो रजाई साहब की, वो वक्त की पॉलिसी होगी, और वक्त की पॉलिसी के मुताबिक जो है हुकूमतें फैसला करती हैं। मेरा ये कहना है कि आपकी जो आप बात सही कह रहे हैं कि हम हुकूमत में हिस्सा थे, और ये तालिबानाइजेशन वाला इशू है, इसमें हमें अपने अंदर भी लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर ही बहुत से इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते थे। अब गवर्नमेंट में मुशर्रफ साहब भी कोशिश करते रहे कि उन लोगों को खत्म किया जाए, उन पर नजर रखी जाए, और वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ लिया था, वही मौक़िफ़ आज मौजूदा गवर्नमेंट का भी है। इस गवर्नमेंट के भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को चेक करे कि कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इनको मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में बसा रहे हैं। वो आप उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, इनको भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां तो आप काबीना में थे, यहां आप काबीना में नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कि वजारतों पे कुछ इख्तलाफात हैं, नाम भी आ गए आपके वज़रा के, ये भी कहा गया कि वही महकमे आप चाहेंगे कि आपके पास रहें, लेकिन फिर अभी कुछ टीम भी लंदन में है कायदे तहरीक से मुलाकात के सिलसिले में, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं हुए? जावेद भाई, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अखबारात की हद तक है। जो नाम है, कोई नाम हमारे अभी तय नहीं हुए, कोई हमारे पोर्टफोलियो हमने डिमांड नहीं किए कि हमारे वही पोर्टफोलियो हमें चाहिए। ये सब अखबार में है, अखबारात की हद तक है, और किसी भी हमारी तरफ से इसको कंफर्मेशन नहीं की गई। ये जरूर हुआ है कि हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों के जरिए जो है वो राब्ता हुआ है, लेकिन जब भी सीरियसली और बाज़ाब्ता तरीके से और जो तनासुब बनता है, और जो अगर वो ऑफर हुई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कम्युनिटी जरूर उस पर गौर करेगी। और कायदे तहरीक ये वाजे कर चुके हैं कि वजारतें हो ना हो, हम हुकूमत को अनकंडीशनल सपोर्ट हमने की थी, उस वक्त भी हमें वजारतों की जरूरत नहीं थी, और आज भी हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो हुकूमत को जारी है। और कायदे तहरीक ने फिर वादे किया है कि ये वक्त वो आ गया है कि तमाम सियासी पार्टियां इस बात नहीं, लेकिन डिस्कशंस तो हो रही हैं, डिस्कशंस तो ऑन है। आप एक टीम लंदन में है, आप जानते हैं, मैं उनके नाम भी आपके सामने रख दूंगा अगर आप चाहेंगे तो डिस्कशंस तो हो रही हैं। फिर किस हवाले से डिस्कशन? कोई डिस्कशन नहीं हो रही। लंदन में से डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, पीर मदुल्लक साहब आए थे, उनसे इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये मैं आपको वाजे कर दूं। तो वो किसी टीम ने अब तक वजारतों के हवाले से कोई डिस्कशन किया है? तो वो फिर वहां पे आने का उनका जस्ट सोशल कर्टेसी कॉल थी, कराची से वो लंदन गए जस्ट लाइक दैट? वो जो मजबूरी सूरत हाल है सिंध की, और सिंध में जो स्पेशली जो खासतौर पर तालिबानाइजेशन वाला, जिस पर हम ज्यादा कंसर्न है कि खुदा ना खास्ता ये जो सीन आज चल। हेलो, गालिबन मेरा राब्ता मुनक़ते हो गया है बाबर गौरी साहब से। वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहूँगा उनसे गुफ्तगू हम जारी रखें। वो ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात लंदन में हो रहे हैं उनका वजारतों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये महज तालिबानाइजेशन का जो जिक्र किया जाता है। कराची में कुछ लोग ये समझ, उनके मौक़िफ़ है ये कि तालिबानाइजेशन का जिक्र हो रहा है, और इसके बैकड्रॉप में हम ये भी जानते हैं कि जो बम का धमाका हुआ है आज पेशावर में, ये भी एक काबिल मज़म्मत चीज़ है, क्योंकि जो वो क़ुव्वतें हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, मुल्क में अमन व अम्मा की सूरत हाल को ख़राब करना चाहती हैं, वो मुल्क दुश्मन ही हो सकती हैं। जो मुल्क को इस तरह के आगे ही चैलेंजेस का हमारा सामना है, जिसको बाबर गौरी ने कहा कि इक़्तिसादी सुनामी का उन्होंने उसको लक़ब दिया। ऑफ कोर्स एक अहम चैलेंज है हमारे मुल्क में इक़्तिसादी तौर पर, और उसको हल करना ज़रूरी है। बाबर गौरी साहब का राब्ता वापस बहाल हो गया है। बाबर साहब, तो आप डिनाई करते हैं कि कोई काबीना में शामिल होने का आपका इरादा नहीं है MQM का? जावेद भाई, हमने ये नहीं कहा कि इरादा नहीं है, हमने कहा कि अगर कोई बाज़ाब्ता ऐसा कोई राब्ता हुआ और ऐसी ड्यू शेयर ऑफर हुआ तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी फैसला करेगी। अभी तक ऑफर नहीं हुआ आपको? क्या हमने मना किया है? क्या हम ये समझें कि आपको ऑफर नहीं हुआ अभी तक? जी, अभी तक जो बाज़ाब्ता जो होता है वो ऑफर एक बातचीत जरूर हुई है, लेकिन एक सीरियस गुफ्तगू जिसको कहते हैं कि भाई ये सीरियसली ये आपका ड्यूशेप बनता है, ये हम ऑफर करते हैं, आइए आप बाकायदा कैंपेन में शामिल हो। ऑफर भी तो बातचीत के जरिए ही होती है बाबर गौरी साहब। जरूर बैठेगी उस बातचीत में, ऑफर भी तो शामिल हुई होगी। नहीं जावेद भाई, जो एक कहते हैं ना जिसको
सीरियसनेस, राइट, वो या कोई उसमें लकूना ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, अभाम था उसमें। ठीक है, आपका मौकफ आपने इजहार किया। मैं एक और चाहूंगा मौकफ आपका ले लूं। काबीना की तोसी अमल में लाई गई है, इसमें आप तो शामिल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह के हम कह रहे हैं कि मुल्क की वहदत के लिए एक तो उन चैलेंजेस का सामना करना जरूरी है और उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस जो है उसका भी अमल में लाना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि काबीना की एक्सपेंशन जो है वो गालिबन एक तरह से बोझ डाल सकती है हमारे खजाने पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि काबीना एक्सपैंड की जाती, क्योंकि पार्लियामान के बाद काबीना ही वो इदारा होता है जो मुल्क में अवाम के मैंडेट को इम्प्लीमेंट करता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों व्यू पॉइंट्स को और किसके साथ आप एग्री करेंगे? असल में ये हम लोग फौरी तौर पे जो क्विक हमारा रिएक्शन होता है, जो मुझे फौरी तौर पे काबीना बहुत बड़ी हो गई है और काबीना को शॉर्ट कर दो, तो मसाइल जो है वो सिर्फ काबीना को शॉर्ट करने से, ये जरूर ये अच्छी चीज है कि अगर काबीना छोटी हो और वो अखराजात जितने कम हो, ये अच्छी बात है, और जितने डिवीजन कम हो और हमारे टोटल 28 डिवीजन और 28 अगर मिनिस्ट्रीज हो और उसके अंदर ही वो सेटलमेंट हो जाए। लेकिन माजी में भी आपने देखा कि शौकत अली साहब के दौर में भी 55 रुकनी काबीना बनी और अब तकरीबन अभी भी 55 रुकनी काबीना मौजूद है। तो इसके अंदर जो है वो ये भी हमारा कल्चर चूंकि ऐसा है, सियासी कल्चर, कि हर सियासी जमात को उसमें पार्टिसिपेशन देनी पड़ती है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर किसी सियासी जमात के 4 मिनिस्टर्स हैं, उसको आपने 2 दे दिया और 2 जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको कंबाइन कर दिया, तो वो खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ये बैठ के एक एक्सरसाइज कर ले तो अच्छी चीज है। लेकिन ये कहना कि खाली कैबिनेट की वजह से कोई बहुत बड़ा बूथ पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि हमारे और एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिसको हम कट करके कर सकते हैं और ये गुड गवर्नेंस की। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर बाबर गौरी हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। हम बात कर रहे थे मुल्क में जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, न सिर्फ इक्तिसादी फ्रंट पर, बल्कि आप जानते हैं कि आज एक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ और शहीद हुए हमारे बहन भाई। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चैलेंजेस को हम दरपेश जो हमारे मुल्क को हैं, इनको हम मिलकर तमाम वो क़ुव्वतें जिनको अवाम ने इक़्तिदार में भेजा है वो मिलकर इसको हल कर सकेंगे। मैं चाह रहा था कि हुकूमत का व्यू पॉइंट भी हम लेते। मैंने पहले बात की एहसन इकबाल से, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद MQM कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका जिक्र मुख्तलिफ जराइद में और अखबारात में आ रहा था कि MQM में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो काबीना में शामिल नहीं हुई, वो भी हमने क्लैरिफाई की बाबर गौरी साहब के ज़ुबानी। और मैं ये चाह रहा था कि हुकूमत का व्यू पॉइंट भी हम सामने रखते, लेकिन कहा यह गया कि जो इस वक्त इजलास हो रहा है और कुछ वज़रा जो हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी या हुकूमत के किसी और रुकन का जो है वो हम मौक़िफ़ सामने लाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैलेंस अंदाज में गुफ्तगू की जाए। आज ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हम ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपको भी ये कहता चलूँ कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, गुफ्तगू में, तो आप हमें ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ईमेल्स को पढ़ा भी जाएगा और उनमें मौजूद जो आपके मशवरे हैं उन पर अमल करने की भी हम कोशिश करेंगे। ईमेल एड्रेस है javedmalik@ARY1world.net। इंशाल्लाह आइंदा आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रहेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मी जावेद मलिक।